अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्री आनंदमयी मात की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 वीर सच्चिदानंद भगवान की। पहले का सत्संग याद कर लें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ और ये आत्मा जगत में अस्थि भांति प्रिय रूप से जो व्याप्त है, सर्वत्र है, उससे अभिन्न है। जो मैं हूँ वो है, और जो वो है सो मैं हूँ। तो ऐसी बात
इसकी पुनरावृत्ति क्यों की जाती है? अहम सा, मैं वह हूँ, सा अहम, वह मैं हूँ, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमने अपने आप को शरीर से अलग आत्मा रूप से जाना, फिर भी एक परिच्छिन्न भाव रह जाता है। ऐसा लगता है कि मैं आत्मा तो हूँ लेकिन शरीर के भीतर हूँ। ये सीमित भाव है, परिच्छिन्न भाव है। इस परिच्छिन्न भाव की निवृत्ति के लिए कहा जाता है कि जो यहाँ आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप, वही व्यापक परमात्मा है। तो हमारी जो परिच्छिन्नता थी वो निवृत्त हो गई और हम व्यापक हो गए। तो अहम सा, इससे हमारा जो परिच्छिन्नता है वो दूर हो जाती है। और सा अहम ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि जब हम ये कहते हैं कि वो परमात्मा है तो लगता है जैसे वो कहीं दूर है, एक परोक्षता रहती है। वो परमात्मा है तो एक परोक्ष भाव हो गया। तो उस परोक्ष भाव की निवृत्ति के लिए कहा जाता है कि वो मैं हूँ, मतलब वो हमारा आत्मा ही है। तो परोक्षता की निवृत्ति के लिए वो मैं हूँ और परिच्छिन्नता की निवृत्ति के लिए मैं वो हूँ। ये दो तरह से एक ही बात को कहा जाता है, जिससे हम परिच्छिन्नता भी निवृत्त हो जाए और परोक्षता भी निवृत्त हो जाए। इसकी निवृत्ति के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम वेदांत प्रश्नोत्तर से भिन्न एक दूसरी किताब संबोधि का प्रारंभ कर रहे हैं। वो सब जानने के बाद भी जो विचारवान साधक होते हैं, जिनमें मौलिक चिंतन की क्षमता होती है, उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो हम कई सालों से इस पर विचार करते रहे। वेदांत का चिंतन हमारा पिछले 50 साल से चल रहा है, इससे भी ज़्यादा। तो जब चिंतन और विचार किया उस पर, तो लगा कि सिद्धांत तो ठीक है, इसमें कोई भी प्रतिपत्ति, कोई इसमें भटकाव नहीं है। सिद्धांत एक है कि हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म हम ही हैं, ये तो सही है। और ये जगत भी ब्रह्म है। जिस प्रकार मैं ब्रह्म हूँ उसी प्रकार जगत भी ब्रह्म है, कोई नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया से जुड़ी हुई और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर विचार करने पर लगता है कि इसकी जगह ऐसा होता तो ज़्यादा सही था। तो ऐसी कुछ बातें इस किताब में आएंगी। एक बात। दूसरी बात है कि जब माँ के ऊपर अपन ने बहुत सारा साहित्य लिखा, माँ के उपदेशों पर विचार किया, ध्यान किया, तो कुछ और भी मिला उसमें। और फिर ये आया कि माँ ने जो कुछ भी कहा है, माँ तो साक्षात भगवान है, भगवान ही स्वयं बोलते हैं, अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं। कोई स्कूली शिक्षा तो है नहीं कि कोई किताब पढ़ के बोला हो या सुन करके बोला हो। जो भीतर आता है अनुभव, उसी से माँ बोलती हैं। तो सारी किताबें लिखने के बाद मन में ये विचार आया कि कोई ऐसा प्रक्रिया ग्रंथ होना चाहिए कि माँ की साधना का समावेश उसमें हो। माँ जो कहती हैं, सत्य का जिस ढंग से, जिस रूप से प्रतिपादन करती हैं, हम उसको आत्मसात कर सकें। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? माँ के द्वारा प्रतिपादित अनुभवों का, सिद्धांत का अनुभव करने के लिए
क्या प्रक्रिया हो सकती है, वो बहुत साल तक हमारे मन में बात चलती रही। तो उसी का परिणाम था कि ये जो किताब है संबोधि, उस बात को लेकर के लिखी गई कि क्या प्रक्रिया हो सकती है। प्रारंभ में तो वही प्रक्रिया होगी जो वेदांत की है, क्योंकि माँ भी जिस सत्य का प्रतिपादन करती हैं, जो उनकी अनुभूति में घटित हुआ है, वो वही है जो वेदांत में है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक नई बात जो हमको माँ के उपदेशों में मिली वो ये थी, बिल्कुल एक नए ढंग से माँ ने जो बात रखी है कि जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, जो कुछ भी हमें अनुभव में आता है, उस रूप में कौन है। उदाहरण के लिए पुस्तक, तो माँ की साधना ये होगी कि इस पुस्तक के रूप में कौन है, दीवार के रूप में कौन है, वृक्ष के रूप में कौन है, पशु पक्षियों के रूप में कौन है, और मैं के रूप में कौन है। तो जब हम इस प्रकार का प्रश्न और जिज्ञासा लेकर के इस पर गहराई से इसके भीतर जाएंगे, तो इसकी जो पहचान है, जो अनुभूति है, वो भीतर से अपने आप प्रकट होगी। हमको ये नहीं कहना होगा कि ये ब्रह्म है, कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं। मैं कौन हूँ उसका उत्तर भीतर से आएगा। जगत क्या है उसका उत्तर जगत के भीतर से आएगा कि इस रूप में कौन है। मानो भगवान स्वयं बोल देंगे कि मैं ही हूँ। माइक के रूप में कौन है, इस प्रश्न की गहराई में हमने प्रवेश किया तो माइक के भीतर जो भगवान बैठे हैं वो बोल देंगे कि मैं ही हूं। तो इसी प्रकार से जगत की हर वस्तु, प्रत्येक पदार्थ और प्राणी, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो स्वयं ही बोलना प्रारंभ कर देगा कि मैं स्वयं ही इन अनंत रूपों में हूं, मैं ही हूं। ये बहुत विलक्षण बात है। एक तो हम बात को सुनते हैं, सिद्धांत का पता हमको लगता है, गुरु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं कि तुम आत्मा हो, जगत ब्रह्म है। और एक ये बात कि तुम्हारे भीतर से आए कि मैं आत्मा हूँ, जगत के भीतर से हर वस्तु ये बोले कि मैं स्वयं ही हूँ इस रूप में, बहुत बड़ा अंतर है। उसमें हमको कृतार्थता का बोध होता है, धन्यता का बोध होता है। जो हम सुन करके जो विचार करते हैं बुद्धि से, उसमें वैसी धन्यता नहीं आती जैसी जब सत्य अपने आप जो प्रकट होता है उसमें जो आती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हर वस्तु ये बोले कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मैंने ये रूप धारण किया है। तो इसके लिए ये संबोधि ग्रंथ है। इसी भूमिका को लेकर के ये लिखा गया है कि हर चीज बोलने लगे कि मैं ही हूं। मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं हूं। कितनी बड़ी बात है। तो इसको हम अब किताब का प्रारंभ करते हैं। विषय प्रवेश, प्रश्न 606, विषय प्रवेश खोल लिया। श्री आनंदमयी माँ कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में आप जो चाहें लिख सकते हैं। माँ ये है, माँ ये है, माँ ये है, जो चाहो वो लिखो। जो भी आप लिखेंगे वो श्री आनंदमयी माँ के संदर्भ में आंशिक सत्य होगा, एक पार्शियल ट्रुथ होगा।
और समस्त आंशिक और खंड सत्यों को लिखने के पश्चात जब आपके भीतर कोई रहस्यमय मौन समझ जागृत होगी, तब आप ना तो कुछ लिख पाएंगे, ना कुछ सोच पाएंगे, और तब सत्य जैसा है वैसा रह जाएगा। सब कुछ लिखने और सोचने के बाद जब हमारी बुद्धि बंद हो जाएगी, सोचना बंद हो जाएगा, एक कोई रहस्य में समझ भीतर से प्रकट होगी, और तब ना हम कुछ पाएंगे और ना हम कुछ लिख पाएंगे, बस चुप हो जाएंगे, और सत्य तब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सत्य कुछ है ही ऐसा, सब होकर भी कुछ नहीं और कुछ नहीं होकर भी सब कुछ। ये है सत्य की परिभाषा। सत्य क्या है? तो मां के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। भूमिका तुम प्रारंभ करो। अब इसकी भूमिका प्रारंभ होती है भूमिका। संबोधि की भूमिका मैं एक कहावत से प्रारंभ करना चाहता हूँ। कहावत यह है कि ईसाइयत में जन्म लेना अच्छा है, परंतु उसमें ही मर जाना बुरा है। यह कहावत उसने बनाई होगी जिसने ईसाइयत में जन्म लिया होगा, पर जो ईसाइयत में मरने से पहले ही ईसाइयत के किले की दीवार को फांदकर बाहर चला गया होगा, और जिसने बाहर के खुले मैदान, उन्मुक्त आकाश में कुछ ऐसा देखा होगा जो वह किले के भीतर नहीं देख पा रहा था, या किले की दुर्गम चार दीवारी के भीतर जिसे देख पाना शक्य ही नहीं था। जब हम किसी भी संप्रदाय से जुड़ करके अपनी साधना का प्रारंभ करते हैं, तो गुरु हमको जो बताते हैं कि सिद्धांत ये है और साधना ये है, उस निष्ठा के सहारे हम आगे बढ़ते हैं, साधना करते हैं। और हमारे मन में जो धारणा होती है कि सत्य ये है, तो सत्य हमको उसी रूप में अनुभव में आने लगता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सत्य किसी संप्रदाय से सीमित नहीं है, संप्रदाय सापेक्ष नहीं है। जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, निरपेक्ष सत्य, वो सभी सिद्धांतों से ऊपर है, जहां कोई सिद्धांत नहीं है। तो यदि हम अंत तक जिस किसी संप्रदाय में जैसा कहा गया है उसे अपने आप को बांध कर रखेंगे, तो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो हम नहीं जान पाएंगे। उदाहरण के लिए, हमको भगवान का कोई मंत्र मिला, मान लो राम, और भगवान श्री राम का एक छोटा विग्रह हमको उपासना के लिए, पूजा के लिए, अर्चन के लिए गुरु ने दिया। हम निष्ठा से पूजा कर रहे हैं भगवान की, भगवान का मंत्र जप रहे हैं, करते 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 हमारे उनमें भक्ति भाव जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा, और हमारे प्रेम और भाव के वशीभूत होकर भगवान, उनका जो बाल रूप है, उसमें हमको दर्शन दे देंगे। हमको लगेगा हमारा जीवन धन्य हो गया, भगवान ने हमको दर्शन दिए। तो कोई साधक और भक्त शायद ये समझ बैठेंगे कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, भगवान का बाल रूप में दर्शन करके हमको अपने जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन ये हमारी समझ की भूल है, क्योंकि भगवान को हमने
किसी एक विशेष नाम और विशेष रूप से सीमित कर दिया। भगवान सीमित तो नहीं हो सकते, उतना ही होगा तो फिर ये संसार क्या है, सृष्टि क्या है, ये क्या उनसे अलग है? तो हम ये है खंड सत्य का दर्शन, मतलब भगवान के सापेक्षिक रूप का दर्शन। हमारी अनुभूति सापेक्षिक है, आंशिक है, समग्र सत्य का बोध हमको नहीं हुआ। तो मन में यदि ये प्रश्न आ जाए, कुछ सुन करके, कुछ पढ़ करके या विचार करके, तो हमारी साधना को वहाँ विराम नहीं लगेगा और साधना हमारी आगे बढ़ेगी। और हमारे मन में भीतर से ही प्रश्न आएगा, जैसा कि माँ कहती हैं, क्या हमारे भगवान इतने ही हैं? नहीं। फिर आगे की साधना क्या होगी? हमने तो अभी तक यही सुना कि भगवान की तुम पूजा करो, सेवा करो, नाम जपो, खत्म बात। तो आगे का रास्ता कैसे खुलेगा? तो जब तक हमको कोई ऐसे महापुरुष नहीं मिलेंगे जिस बात को कह दें माँ की तरह कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी साधना यहाँ समाप्त नहीं होती और आगे बढ़ो। भगवान को, जिस भगवान को तुमने एक विशेष आकार में पाया, उसी भगवान को हर एक आकार में पाने की कोशिश करो। एक नाम से बद्ध मत रहो, सब नाम उनके समझो, सब रूप उनके समझो, तो हमारी साधना आगे गतिशील होगी, हम आगे बढ़ेंगे। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। ईसाइयत में जन्म लेना अच्छा है, साधना करना भी अच्छा है, लेकिन उसे बंद करके मत रहो। कुछ आगे और भी है, उसको पाने की कोशिश करो। ये गंभीर चर्चा है, समझ लोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सत्य जैसा है वैसा सामने आएगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं। एक बार माँ से किसी ने पूछा, माँ भगवान का रूप कैसा है? माँ ने कहा तुम जैसा चाहो वैसा। तो भक्त ने कहा हम जैसा चाहें वैसा, उनका अपना रूप भी तो कुछ होगा ना, कि वो कैसे हैं? तो माँ ने बड़ा विलक्षण उत्तर दिया, तुम जैसा चाहो वैसा भी है, लेकिन एक रूप उनका ऐसा भी है जो तुम्हारी बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता। भगवान के विषय में धारणा सिर्फ 4 प्रकार से बनाई जा सकती है, समझना। भगवान है 1, भगवान नहीं है 2, भगवान है भी और नहीं भी 3, और भगवान है भी नहीं और नहीं भी नहीं 4। माँ कहती है कि जो सच्चे भगवान है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो इन 4 से परे है। अब सोचो तुम क्या सोचोगे? है नहीं, है भी नहीं, भी है भी नहीं, नहीं भी नहीं, तो हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, कुछ सोच नहीं सकती। लेकिन सत्य ऐसा ही है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो ऐसा ही है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्ता, 4 कोटियों से रहित। ये 4 कोटियाँ हमारी बुद्धि की सीमा है। हमारी बुद्धि इसके आगे नहीं जा सकती, न सोच सकती। लेकिन यदि हमको सत्य को पाना है, निरपेक्ष सत्य को, भगवान जैसे है वैसे, तो हमको इन 4 से ऊपर उठना पड़ेगा, इन 4 को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर सत्य का जो रियल, जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होगा, और वो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। जब माँ ये कहती है कि भगवान को पाना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि 4 कोटियों से रहित जो भगवान है उनको तुम प्राप्त करो। तो इसलिए दूसरी क्लास चल रही है। चलो आगे पढ़ो। तुमको हमको बांध के नहीं रखना। तुम्हारी माँ के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, माँ का तुम सत्संग सुनते हो, तो हम ये नहीं चाहते कि तुम अटके रह जाओ कहीं पर।
बस बढ़ते रहो अनंत, जब तक तुम अनंत में ना पहुंच जाओ तब तक रुको मत, चलते ही रहो बस। बोलो। गूढ़ कहावत का तात्पर्य स्पष्ट है। किसी संप्रदाय में जन्म लेना अच्छा है, पर उसमें ही मर जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि तब हम उस निरपेक्ष और चरम सत्य से वंचित हो जाते हैं जो किसी भी ऊंचे से ऊंचे सिद्धांत से 10 अंगुल ऊपर उठा हुआ है। स भूमि विश्वतो व्रतवास्तिष्ठ दशांगुलम। यह वेद मंत्र उपरोक्त निरपेक्ष सत्य की ओर ही संकेत करता है। आर्ष साहित्य में और भी ऐसे अनेकों स्थल ढूंढे जा सकते हैं जो सत्य के परम या सापेक्ष स्वरूप के साथ साथ उसके चरम स्वरूप की ओर भी संकेत करते हैं। ऋग्वेद का प्राचीन और सर्वाधिक प्रसिद्ध नासदीय सूक्त जब ये कहता है कि न सत्य था न असत था, न पृथ्वी थी न व्योम था, न मृत्यु थी न अमृत था, कौन था, कहाँ था, दिन और रात के चिन्ह भी न थे, कुछ भी तो नहीं था, तब उसका संकेत सत्य के इस निरपेक्ष और चरम स्वरूप की ओर ही है। ये वैदिक सिद्धांत ये है, वेद ने जिस सत्य का प्रतिपादन किया है वो ये है। अब आप प्रश्न खोलिए 4। आमुख। जीरो 4 खोला। आमुख। सत्य का कोई सिद्धांत नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत संप्रदाय निष्ठ होता है और सत्य का कोई संप्रदाय नहीं। अपिचा सभी संप्रदाय सत्य के ही हैं, क्योंकि सत्य से जुड़कर ही वे जन्मे हैं। संप्रदाय का प्रारंभ कहाँ से होता है? कोई महापुरुष सत्य को उपलब्ध होते हैं, जैसी उनके विषय में धारणा है, और उस संप्रदाय से जुड़कर उनको प्राप्त किया, वो अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को उसी ढंग से फिर वो बताते हैं कि मैंने सत्य को ऐसा पाया और सत्य ऐसा है। तो जितने भी संप्रदाय हैं वो सत्य से ही उनका जन्म हुआ है। जिस महापुरुष ने जिस प्रकार से सत्य को पाया, उसी ढंग से उस महापुरुष ने उस सत्य का प्रतिपादन किया, सत्य के स्वरूप का भी और सत्य की साधना का भी। तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सभी संप्रदाय उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार सत्य के संदर्भ में सिद्धांत और संप्रदाय परस्पर अन्योन्याश्रित रहते हैं। इसका लाभ भी है और हानि भी है। लाभ ये कि सत्य का जिज्ञासु साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में संप्रदाय द्वारा एक सुनिश्चित मार्ग को प्राप्त हो जाता है। हमने राम राम का जप करते राम राम को पाया, और वही बात तुमको बताई कि तुम भी राम राम का जप कर तुमको भी मिलेगा। तो ये तुमको एक मार्ग मिल गया कि हाँ ऐसा है। और हानि ये कि सिद्धांत संप्रदाय निष्ठ होने से सत्य अपने यथार्थ स्वरूप को उद्घाटित नहीं कर पाता। संप्रदाय की सीमा उसकी सीमा बन जाती है। समझ रहे बात को? संप्रदाय की सीमा उसकी सीमा बन जाती है। तो सीमित रह गए। तुमने बाल रूप का दर्शन कर लिया, वो कृष्ण का रूप हो या माता का रूप हो या राम का रूप हो, तो तुम उसमें सीमित हो गए। तो जो सत्य है वो संप्रदाय निष्ठ हो गया। न संप्रदाय में तुमको जो बताया और तुमने उसको स्वीकार किया, उसी के अनुसार तुमने अपनी साधना की और उसी रूप में भगवान का साक्षात्कार किया। तो संप्रदाय की सीमा सत्य की सीमा हो गई। ये हानि है। और लाभ ये कि तुमको एक मार्ग मिल गया चलने के लिए, नहीं तुम चलोगे कैसे? बिना मार्ग के तुम चल ही नहीं सकते। तो लाभ भी है और हानि भी है। सिद्धांत की ही भांति सत्य का कोई मार्ग नहीं होता।
सिद्धांत की भांति सत्य का कोई मार्ग नहीं होता, ना तो सत्य का कोई सिद्धांत होता है और न सत्य का कोई मार्ग होता है। इसका निर्धारण भी, हाँ, मार्ग अर्थात सत्यानुसंधान की प्रक्रिया, इसका निर्धारण भी संप्रदाय सापेक्ष होने से वह संप्रदाय निष्ठ सिद्धांत का ही अनुसरण करती है। प्रक्रिया मार्ग सिद्धांत और संप्रदाय सापेक्ष है, सत्य सिद्धांत और संप्रदाय निरपेक्ष है। देखो, प्रक्रिया संप्रदाय सापेक्ष है और सत्य संप्रदाय निरपेक्ष है। इसको बार बार पढ़ना। सापेक्ष प्रक्रिया होने से निरपेक्ष सत्य को नहीं पाया जा सकता। संप्रदाय निष्ठ प्रक्रिया से वही सत्य प्राप्त होता है जो तत्संप्रदाय द्वारा उपदिष्ट हुआ है। जो तुमको उपदेश मिला बस वही है। निरपेक्ष सत्य के इस सिद्धांत विहीन सिद्धांत को और मार्ग विहीन मार्ग को दृष्टि पथ में रखते हुए प्रस्तुत है सत्य के निरपेक्ष स्वरूप की ओर संकेत करता हुआ पूर्ण प्रगति दर्शन का यह प्रक्रिया ग्रंथ संबोधि। सत्य को जो निरपेक्ष स्वरूप है उसकी ओर संकेत हमको इस ग्रंथ में प्राप्त होगा। हम बहुत ध्यान से सावधानी से श्रवण करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब पढ़ो, ये भूमिका है इसकी। हाँ, अब पढ़ो तुम कहाँ से, पेज बाबा की लेखनी चरम पर चलती है, पेज 18, संबोधि प्रक्रिया। अब हम एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करते हैं। हाँ, ध्यान रखना, हमारा लक्ष्य वो है, लेकिन प्रक्रिया हमको जहाँ हम खड़े हैं वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। जो हमारे अनुभव में है, जहाँ से हम चल सकते हैं वहीं से हमारी यात्रा का प्रारंभ होगा। चलते चलते हम ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ कोई कुछ नहीं, कोई मार्ग नहीं और सत्य के विषय में कहने का कोई शब्द नहीं। उस जगह हम जाके विराम को प्राप्त होंगे। संबोधि प्रक्रिया। सत्यानुसंधान के लिए शास्त्रों में दो प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्देश प्राप्त होता है। एक जिसमें आत्म प्रत्यय अहम या मैं के आश्रय से सत्य का अन्वेषण किया जाता है। सत्यान्वेषण की यह आत्मगत सब्जेक्टिव प्रविधि है। दूसरी जिसमें आत्म प्रत्यय से भिन्न इदमात्मक यह रूप से ग्रहणीय किसी नाम विशेष या रूप विशेष के आश्रय से सत्य को पाने का प्रयास किया जाता है। सत्यान्वेषण की यह विषयगत ऑब्जेक्टिव प्रविधि है। विचार मार्ग से प्रथम विधि एवं भक्ति मार्ग में द्वितीय विधि का आश्रय लिया जाता है। सत्य को पाने के लिए शास्त्र में दो प्रक्रियाओं का उपदेश दिया है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, आत्मगत और विषयगत। सब्जेक्टिव प्रक्रिया वेदांत विचार, मतलब मैं को लेकर के हमारी साधना प्रारंभ होती है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं 3 शरीर, 5 कोष, 3 अवस्था, इन सबसे मैं अलग हूँ। ये सब्जेक्ट मतलब मैं के आश्रय से चलने वाली साधना। वेदांत ज्ञान मार्ग में इसका उपदेश होता है। और भक्ति मार्ग की जो प्रक्रिया है वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, विषयगत। उसमें हम किसी पदार्थ में परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं कि वस्तु है। तो ये जो है रूप से प्रत्येक वस्तु में छिपा हुआ परमात्मा है, उसका हम अनुसंधान करते हैं। उसका प्रारंभ होता है किसी भगवान के विग्रह से, किसी विशेष नाम से, कि परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं, इसमें भगवान व्यापक है, इसमें रहते हैं, वो हमारे प्रेम का विषय है, हम उन्हें पाना चाहते हैं। तो किसी विग्रह को लेकर जो साधना प्रारंभ होती है वो विषयगत प्रक्रिया है। तो शास्त्रों में 2 ही प्रकार का उपदेश मिलता है। चलो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 अप्रोच है।
दो विधि है। दोनों प्रविधियों का एक ही लक्ष्य है कि परम और चरम सत्य की प्राप्ति। तुम किसी भी मार्ग से जाओ, हमारा लक्ष्य एक रहेगा, परम और चरम सत्य की प्राप्ति। इन दो शब्दों पर ध्यान देना, परम और चरम। चरम शब्द का प्रयोग माने किया है, और परम का तो सर्वत्र है ही है। परम और चरम इनको याद रखना। चरम माने एब्सोल्यूट और परम माने रिलेटिव। सत्य एक है, उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत, सत्य एक है, विप्रा बहुधा वदंती। जो विद्वान है, जो महापुरुष हैं, वो उसको अनेक प्रकार से कहते हैं। जैसे सोना एक है, लेकिन आप स्वर्णकार उसमें अनेक प्रकार का आभूषण बना देता है, तो एक भी है और अनेक भी है। अर्थात सत्य या सत्य तत्व एक है, विद्वान ब्राह्मण उसका निर्वचन अनेक प्रकार से करते हैं। इस एक सत्य का ही निर्देश शास्त्रों में आत्मा, पुरुष, ब्रह्म, अक्षर, भगवान, परमात्मा आदि विभिन्न नामों से किया गया है। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण आदि भी यही है। तो अपने को शब्दों को लेकर भ्रमित नहीं होना। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही पुरुष है, वही भगवान है। अनेक शब्द उसके लिए प्रयुक्त हैं, अर्थ सबका एक ही है। अब प्रश्न है, हमें आत्मा, परमात्मा या मोक्ष की क्या आवश्यकता है? कोई ये प्रश्न कर देते हैं, हमें जरूरत क्या है? हम संसार में खुश हैं, ठीक है। हम सत्य और उसके अनुसंधान को ही क्यों अपना लक्ष्य निर्धारित करें? हमारा लक्ष्य परमात्मा क्यों हो? हम संसार को लेकर खुशी हैं, जरूरत ही नहीं हमको। कोई ऐसे होते हैं। उत्तर एक ही है, क्योंकि उसी से हमारे दुख की निवृत्ति होगी। दुख की निवृत्ति कौन नहीं चाहता? दुख तो सबके जीवन में आता है। हमेशा सुखी कोई नहीं रहता, कभी न कभी दुख आता ही है। तो हम जो भी प्रयास संसार में करते हैं, तो उससे दुख निवृत्त होता है और सुख मिलता है, लेकिन फिर एक नया दुख प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा सारा जीवन दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति में ही बीतता हुआ चला जाता है। ऐसा कभी नहीं आता कि हम ये कैसा कि हमें अब एक निरपेक्ष सुख और शांति मिल गई, ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा सुख दुख का जोड़ा है, जैसे रात और दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, ये होता ही है। तो संसार में ये सुख दुख जो है साथ साथ चलते हैं, ये साथी है। तो हम सुख और दुख से मुक्त होकर के ऐसी शांति को प्राप्त हो जहाँ ना सुख है ना दुख है, एक अथाह अनंत शांति है, वो हमारा वास्तविक लक्ष्य है। उत्तर एक ही है, क्योंकि उसी से हमारे दुख की निवृत्ति होगी। विचार करने पर पता चलता है कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हमारी मूल मांग है। जागने से सोने तक हमारे समस्त क्रियाकलापों के मूल में यही मांग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है। नहीं, तुम यही चाहते हो ना कि हमारा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए, यही चाहते हो ना। सारी भागदौड़ इसी के लिए है। तो बाबा कई बार दुख आना अच्छा रहता है कि फिर वो भगवान से जोड़ देता है। हाँ, उसका भी मूल्य है, दुख का भी मूल्य है, वो भगवान से जोड़ देता है। लेकिन कई लोग नहीं भी जुड़ते, वो आत्महत्या करने दौड़ जाते हैं कि हमको शायद इसमें सुख मिल जाएगा, सुसाइड कर लेते हैं। पुनः एक रोगी के लिए ही स्वस्थ होने हेतु रोग के निदान और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार संसार में सब सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी जिसे अभाव, दुख और बंधन का बोध होता है, उसी के लिए शास्त्र और संत अध्यात्म विद्या के महत्व और उसके स्वरूप का उपदेश देते हैं। यही इस परमार्थ विद्या का अधिकारी भी होता है। अगर तुम बीमार हो तो तुम डॉक्टर की कीमत भी समझोगे, औषधि भी लोगे और अपनी बीमारी को दूर करोगे। और यदि तुम्हें अपनी बीमारी का बोध ही नहीं है तो तुमको ना तो डॉक्टर की जरूरत, ना दवा की जरूरत। तो इसी प्रकार से जिस जीव को ये महसूस होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ और मुझे अनंत शांति चाहिए, निरपेक्ष सुख चाहिए, ऐसा सुख जो किसी व्यक्ति और वस्तु के आश्रित नहीं है, ऐसा सुख वो मुझे चाहिए, उसके लिए फिर शास्त्र और संत ये ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं कि ऐसा सुख जो किसी व्यक्ति और वस्तु के आश्रित नहीं है, वो केवल परमात्मा के पास से तुमको प्राप्त होगा और कोई उपाय इसका नहीं है। तो उसके लिए सारा उपदेश है, जिसको महसूस होता है कि हम जेल में हैं
अब जेल में है तो जेल से छूटने की कोशिश करोगे, और जिसके महसूस ही नहीं है, जेल ही जिसका घर बन गई, उसको क्या। तो ये चलो अब सत्यान्वेषण की आत्मगत त्रिवेदी, सब्जेक्टिव अप्रोच टू रियलिटी। अब बोलो। सत्यान्वेषण की इस प्रविधि का प्रारंभ मैं कौन हूँ इस प्रश्न के साथ होता है। मैं कौन हूँ? मैं तो पहले से ही है, उसके विषय में जिज्ञासा के साथ। जब तक मुझे आत्म विद्या का उपदेश नहीं प्राप्त हुआ, तब तक मुझे अपना परिचय इस रूप में रहता है। मेरा यह नाम है, अमुक मेरे माता पिता हैं, मेरा जन्म अमुक तारीख सन दिन वार में हुआ, मेरी उम्र इतनी है, मेरी जाति यह है, मेरा धर्म यह है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ इत्यादि। हमारा जो परिचय है, जब तक हमको सत्संग नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, तब तक हमारा परिचय यही रहेगा, लौकिक। अपना नाम, अपना रूप, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना कुल गोत्र वर्ण आश्रम, ये सब नहीं। हमारा हमको अपना परिचय सांसारिक व्यक्ति के रूप में है, और इससे अधिक हम अपने आप को नहीं जानते। तो अब देखो, इस परिचय में भी मैं जुड़ा हुआ है। मैं तो है ना, तुम नाम बताओ, रूप बताओ, जाति बताओ, वर्ण आश्रम कुछ ही बताओ, लेकिन मैं तो है। तो अब प्रश्न ये हुआ कि ये मैं का जो हमको परिचय प्राप्त है पहले से, वो सही है या गलत है। तो ये संत बताएंगे, गुरु बताएंगे कि तुम्हारा ये परिचय अधूरा है, सही नहीं है, तुमने अपने आप को सीमित कर लिया। शरीर से, अपने नाम से, अपने जाति से, अपने वर्ण से, अपने आश्रम से तुमने अपने मैं को सीमित कर लिया। तुमको इन सीमाओं को तोड़कर ऊपर उठना होगा। कुछ और भी तुम्हारा परिचय है जो तुम नहीं जानते, और गुरु तुमको वो बताते हैं। वो अपने को कोशिश करना जानने की। जिस प्रकार बाबा, जिस प्रकार पहले राम एक मूर्ति और नाम से रखा गया, इस प्रकार हमारे को भी हाँ, एक जन्म हुआ और माता पिता ने नाम दे दिया। तो देखो, तो हम तो पहले से थे, जब नाम नहीं था तब भी हम थे, और नाम मिला तब भी हम हैं। तो वो हम कौन है जो नाम के पहले थे या जन्म के पहले थे? वो कौन? नीचे बताई गई प्रविधियों से विचार करने पर ज्ञात होता है कि मुझे मेरा उपरोक्त परिचय एकदम भ्रमपूर्ण है। हाँ। विचार की विधि यह है, आत्मसंबोधि का प्रथम सोपान, पहला चरण। मैं जिसे मेरा कहता हूँ वह मैं नहीं हूँ, मैं जिसे जानता हूँ वो मैं नहीं हूँ। इसकी विधि, मैं जिसे मेरा कहता हूँ, जैसे मेरा मकान तो मैं मकान से अलग हो गया, मेरा कपड़ा तो मैं कपड़े से अलग हो गया। तो जिसे भी मैं मेरा कहूँगा मैं उससे अलग हो जाऊँगा। एक विधि इसकी ये है। अब इसी को तो तुम शरीर में देखो, मेरा पैर, पैर अलग, मेरा हाथ, आँख, नाक, कान मेरा सबसे तुम अलग हो जाओगे। तो एक विधि ये है कि जहाँ भी तुम मेरा शब्द का प्रयोग करते हो उससे तुम अलग होती हो। एक। दूसरी, मैं जिसे जानता हूँ वह मैं नहीं हूँ। एक दूसरी, मैं से जिसे जानता हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैं दीवार को जानता हूँ, पशु पक्षियों पेड़ों को जानता हूँ, मतलब मेरे सामने जो भी है मैं उन सबको जानता हूँ, इसलिए मैं वो नहीं हूँ। तो उसी प्रकार मैं अपने हाथ, पैर, आँख, नाक, कान इनको भी जान रहा हूँ, अपने नाम को भी जान रहा हूँ, अपने रूप को भी जान रहा हूँ, तो मैं ये नहीं हूँ। क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग होते हैं। ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं होता, ज्ञेय अलग है और ज्ञाता अलग है। जानी हुई वस्तु अलग है और जानने वाला अलग है। तो मैं चूंकि जानता हूँ इसलिए मैं हर एक जानी हुई वस्तु से अलग हूँ। एक दो प्रक्रिया है। जिसे तुम मेरा कहते हो वो तुम नहीं हो, और जिसे तुम जानते हो वो तुम नहीं हो। मैं जिसे मेरा कहता हूँ वह मैं नहीं हूँ। आप कहते हैं मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरे कपड़े, तो क्या आप स्वयं घर, माता पिता या कपड़े हैं? विचार करें, आपका उत्तर आएगा नहीं।
आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख, मेरी नाक, मेरे कान, तो क्या आप ये हाथ, पैर, आँख, कान, नाक हूँ? विचार करें तो उत्तर आएगा नहीं। नहीं। इसी प्रकार विचार करें, आप किन किन वस्तुओं और व्यक्तियों में, सृष्टि की किन किन सजीव या निर्जीव इकाइयों में मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी आप मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, उससे अपने को विचार द्वारा अलग करते हुए यह अनुभव करने का प्रयत्न करें कि आप सबसे अलग ही कोई एक ऐसा तत्व है जो मेरा की परिधि में नहीं नहीं आता। आता। कुछ बचा ही नहीं। मेरा मेरा मेरा, तुम जहाँ भी मेरा मेरा अनुभव करते हो, अपने आप को तुम अलग करते हुए चले जाओ। पहले संसार से तुम अलग हो ही हो, संसार में तुम्हारा तादाद नहीं होता, इसलिए वहाँ तो कुछ सवाल ही नहीं, अलग हम हैं। लेकिन एक दृष्टि खुलनी चाहिए कि उसी दृष्टि को लेकर के फिर अपने शरीर पर लो कि मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरे प्राण हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। तो इस प्रकार तुम हर एक चीज़ से तुम अपने आप को अलग करते हुए चले जाओ। जब अलग करते 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 जाओगे तो मेरा कहने कुछ बचेगा ही नहीं। ये अपने आप को अलग करने की विधि है। तो जब इस प्रकार हम अलग करेंगे तो हमारी जो वास्तविक पहचान है वो अपने आप प्रकट होगी भीतर से। लेकिन पहले हम जो हमारी गलत पहचान है उसे तो दूर करें। तो ऐसे करते करते मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, बस फिर चुप। ये जो मौन आएगा अलग करने के बाद, वहाँ जो सत्य है, जो हमारी असली पहचान है, वो अपने आप प्रकट होगी। मेरा आत्मा कहने की भूल मत कीजिए। हाँ, कोई कह सकता है मेरा आत्मा, तो ये सब प्रयोग ही गलत है। ये जैसे राहु का सिर, तो राहु का सिर, उस कटे हुए सर को ही तो राहु बोलते हैं, तो राहु का सिर का मतलब क्या हुआ? प्रयोग ही गलत हो गया ना। तो इसी प्रकार मेरा आत्मा ये कहना गलत है, क्योंकि मैं ही आत्मा है। क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ मैं होता है, अतः यह प्रयोग ही दोषपूर्ण है। उपरोक्त प्रविधि द्वारा मैं सबसे अलग हो जाता है, परंतु फिर भी यह नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। अतः अब विचार की दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तुमने मेरा मेरा अलग करते गए, अब मैं अलग हो गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। मैं ये नहीं हूँ, ये तो मैंने जान लिया, लेकिन अब मैं हूँ कौन? जिसने सबको अलग किया वो कल। हाँ, तो अभी तुम विचार करना, कल इस चलेगी बात। ये देखो, ये विचार का मार्ग है। तुम जितना जितना विचार करोगे उतना उतना तुम सत्य के निकट चलते हुए चले जाओगे। ये भगवान ने अपने को विवेक दिया है, भगवान ने अपने को बुद्धि दी है, शरीर भी दिया है, मन भी दिया है, लेकिन साथ में बुद्धि भी दी है। तो उस बुद्धि का सही उपयोग यही है, विचार। क्योंकि बगैर बुद्धि के तुम जान नहीं सकते। मन तो तुमको भावना में घसीट ले जाता है, बहा लेता है, क्योंकि भावनात्मक संबंध होते हैं ना मन से। तो भावनात्मक संबंध जहाँ होते हैं तो व्यक्ति उसमें बह जाता है, उसे हटके सोच ही नहीं पाता। मन के कारण हम जोड़ते हैं कि ये मेरा है, मेरे माता पिता, भाई बहन, पति, बेटे, बच्चे, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, जो भी है, जहाँ भी मेरा चलता है। तो ये मन जो है ना, उसे बांध देता है, आदमी को जकड़ देता है उसमें, फिर वहाँ से वो अपने आप को मुक्त कर ही नहीं पाता। तो ये भगवान ने विवेक दिया है कि हम अपने आप को अलग करना सीखें। एज इट इज सब रहने दो, जो जहाँ है, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटे, तुम्हारा धंधा, तुम्हारी नौकरी, एज इट इज। लेकिन तुम अपने आप को अलग करना सीखो कि ये सब मैं नहीं हूँ, सब है लेकिन मैं ये नहीं हूँ। तो ये मैं को हटाओ वहाँ से। ये भगवान ने अपने को जो विवेक दिया है उसका सही उपयोग ये है कि तुम अपने आप मैं को अलग करो सबसे, फिर आगे की बात होगी। चलो अपना शिवम शिवम कीर्तन निकालो। बाबा प्रश्न है, या यदि मैं सबसे अलग कर दिया, जो मैं देखता ये मैं नहीं हूँ, तो मैं किस रूप में मैं को स्वीकार कर सकता? हाँ, सबको अलग करने के बाद जिसने सबको अलग किया वो मैं है, बस। अब वो मैं कौन है ये बात तो कल होगी, आज थोड़ी। ये तो कल बताई जाएगी ये बात। चलो तुम्हारा कीर्तन निकालो सब लोग। प्रश्न पेज 30।
महावाक्य कीर्तन। इसका उत्तर इस कीर्तन में है, मैं कौन हूं। तो ये इसलिए करते हैं अपन कि अपने को ये जागृति बनी रहे कि हम जो मैं नहीं है कम से कम उससे तो बचे। तो याद रहेगा कि मैं कौन, तो यहाँ अपने दिमाग में बात आएगी कि गुरुजी ने ऐसा बोला है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। शिवोहम 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 शिवोहम। बोलो शिवोहम 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 शिवोहम। नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं, सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोहम। न मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं कर्म इंद्रिय, नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवोहम। मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा, नहीं सप्ते धातु हूँ अविचल शिवोहम। न मैं पंचवायु नहीं पंचकोश, नहीं भूते पांचों सनातन शिवोहम। है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी, सदा द्वेष रागों से न्यारा शिवोहम। नहीं लेश भी पुण्य पापों का मुझ में, मैं या करता या भोक्ता या जन्म शिवोहम। नहीं सुख दुखों का आवेश मुझ में, मैं नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोहम। न माता पिता बंधु कोई है मेरा, सभी भूत प्राणी का कारण शिवोहम। सभी ठोर व्यापक में रहता निरंतर, सभी सभी से निराला शिवोहम। सभी में सभी से सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं निराकार मैं निर्विकारी शिवोहम। नित्योहम परोहम शिवा केवलोहम। ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोहम। ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवोहम। सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोहम।
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा केवलोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् हम चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे बोलो जिनकी चरण कमल रज सुंदर जिनकी रे भव दुख सकल निवारती मिल कीजे सतगुरु दया से जिनकी द्वैत दूर हो दया मन की माया टारती मिल कीजे सतगुरु आरती वाणी अमृत में सुन जिनकी बुद्धि ब्रह्म को धारती मिल कीजे सतगुरु आरती पाकर के विज्ञान ज्ञान को पाकर को पूर्ण शांति विस्तार मिल कीजे सतगुरु मिल कीजे सतगुरु आरती सतगुरुदेव भगवान। आरती इतनी अच्छी है गुरु महाराज की, एकदम मन गदगद हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा होवे सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। जय श्री श्री आनंदमयी माते की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।